सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने करो था और बरवा लगा। संपूर्ण खुलासा भगत भाइयों, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की? संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु एवं शिव को युवा होने तक दुर्गा द्वारा अचेत रखना। भाई, इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अचेत क्यों किया था इस दुर्गा ने? हम सभी पूर्व में पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता दुर्गा एवं काल ब्रह्म है। इन दोनों के सहयोग से रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु एवं तमगुण शिव की उत्पत्ति हुई है। काल ब्रह्म के षड्यंत्र के तहत दुर्गा द्वारा ब्रह्मा विष्णु एवं शिव जी को युवा होने तक अपने योग माया से दुर्गा प्रेतवत उन तीनों के शरीर में प्रवेश कर अचेत किए रखती है। युवा होने पर ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, तो विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर एवं शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत कर देती है। वो तीनों को एकत्र कर पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक एवं पताल लोक में व्यापक तीनों गुणों को एक एक विभाग को तीनों के बीच विपरीत कर देती है। तीनों को मतलब अलग अलग विभाग बांट देती है। भगत भाइयों, तीनों लोगों को व्यापक सदगुण विभाग, ब्रह्मा को सतगुण विभाग, विष्णु को तथा तमगुण विभाग शिव जी को ब्रह्म के निर्देश पर दुर्गा ने वितरित किया। भगत भाई, तीनों को अलग अलग मतलब बांट दिया। भगत भाइयों, यह आपको बता दें कि काल ब्रह्म की प्राप्ति न तो वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से और न किसी क्रिया से हो सकती है। तो भगत भाइयों, ब्रह्म विष्णु महेश वो बाप है नहीं, वो मतलब ये है वो जप से तप से क्या होम शिव क्यों को मिला है। काल ब्रह्म अपने वास्तविक रूप में कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। ये उनका अटल विधान है। ये घटिया विधान उसने मतलब पहले बोल दिया था, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा भगत भाइयों, क्योंकि इसने बोल दिया था मैं मतलब अव्यक्त हूँ और अप्रत्यक्ष अभिभव हूँ। अव्यक्त का क्या मतलब था भगत भाइयों? मैं अव्यक्त हूँ, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, और प्रत्यक्ष प्रकट किसी के सामने में पेश नहीं होगा, और अपने निर्देशन के अंतर्गत सारा कार्य अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से करवाता रहा। इन आकाशवाणी कर करके बात पूछ कर दो, वो काम करा ला, वो काम करा ला भगत भाइयों, लेकिन आप ओकेंगे समय को निर्जकन लोग भगवान माने, वो है काल। ये दुर्गा को धमकाए रखता है। कौन? ये दोष निरंजन काल दुर्गा को धमकाए रखता है कि मेरा भेद किसी को नहीं बताना, अन्यथा दंड दूंगा। इसी दंड के भय से दुर्गा उसके वास्तविक रूप को नहीं बताती। किन्हीं कौन बताया बाप को, किन्हीं कौन दिया था बाप को, उसके विद्वानता को नहीं खोलती, और वह ब्रह्म अव्यक्त रूप में रहता है। ब्रह्म अव्यक्त क्यों रहता है? किसी के समक्ष प्रकट क्यों नहीं होता, दर्शन क्यों नहीं देता? आगे के पृष्ठों में मैं वर्णन किया जाएगा भगत भाइयों, वीडियो देखते रहना। तीनों बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों बच्चे जब युवा हो गए तो सचेत अवस्था में आ गए, तो माता भवानी दुर्गा अष्टंगी ने अपने पति ब्रह्मा के साजिश युक्त निर्देश पर तीनों को सागर मंथन करने को कहा। जाओ थे ब्रह्म आकाशवाणी कर दी के सागर मंथन करें। इधर ज्योति निरंजन ने अपना साजिश के तहत पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से मिले 5 वेदों में से एक वेद छुपाकर चारों वेदों को ज्योति निरंजन ने अपने श्वासों द्वारा प्रकट किया। 5 वेद है, लेकिन मतलब बन 4 या एक बन आप रख लिए भगत भाइयों, और अपने गुप्त वाणी द्वारा चारों वेदों का सागर में निवास करने की आज्ञा दी। प्रथम बार सागर मंथन हुआ तो चारों वेद बाहर निकल, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव जी लेकर माता दुर्गा के पास आ गए, तब माता ने कहा कि चारों वेदों को ब्रह्मा रखे व पढ़े। ब्रह्मा जनादेश थे जो तुम पढ़े हो भाई। दूसरी बार सागर मंथन में पूर्व प्रकृति दुर्गा के निर्देश अनुसार अपने ये अन्य तीनों रूप सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का रूप धारण कर तीनों को सागर में छिपा दिया। किसने? इस दुर्गा ने
अपना रूप तीन बना करके भगत भाइयों इसने समुद्र में तीनों को छुपा दिया। दूसरी बार सागर मंथन हुआ तो तीनों कन्याएं मंथन के समय बाहर आ गई। माता दुर्गा ने ब्रह्मा को सावित्री दे दी और विष्णु को लक्ष्मी एवं शिव जी को पार्वती से पत्नी के रूप में वर्ण करने को दे दी। तीनों ने अपनी अपनी पत्नी से भोगविलास किया, उनसे सुर असुर दोनों पैदा हुए। तो भगत भाइयों अब आगे का पाठ मैं आपको कल बताऊंगा कि तीसरी बार मंथन में क्या निकला, चौथी बार क्या निकला और कैसे कैसे सृष्टि रची जी और क्या क्या गाड़ी चाली। तो भगत भाइयों अब मैं अठिन विराम देव लाग रहा हूँ। मेरो छोटी से हाथ जोड़ के विनती है कि कबीर ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक भगत भाइयों एक बार जते थे नहीं पढ़ोगा, जते संत रामपाल जी महाराज जेल मुबारक को नहीं होगा। क्यों आरती पर ऐस गुंडा मनमानी चलने लग रही है भगत भाइयों। ऐस संत रामपाल जी महाराज की एक भी बात को माने नहीं। जेल से 12 जब संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम हा जब ए भगवान को नहीं मानता, आदेश लेनता को नहीं, आदेश निर्देश हम नहीं लेंगे क्योंकि इनकी कमेटी का विधान था कि हम संत रामपाल जी महाराज से कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। और जेल में जाने के बाद में भगत भाई ये बोलते हैं कि आदेश आने लग गए हैं। तो जेल आदेश आने लगे थे, इनसे भगत भाइयों आप जजमेंट की फाइल मांगो। ये जजमेंट की 29 और 30 की फाइल मांगो, आपको ये नहीं देंगे जजमेंट की फाइल। आपको ये बोलेंगे कि आपका नाम खंड हो गया, जोत कराओ, पाठ कराओ। तो भगत भाइयों आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इस ज्ञान अमृत और षड्यंत्र के 20 पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े। 5 महिला और एक बच्चे की हत्या किसने की और छुड़ानी बरवाला और क्रोथा का संपूर्ण इसमें खुलासा है। भगत भाइयों सच्चाई जाननी है तो आपको ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ना पड़ेगा। और मैं पार्ट इससे आगे दूसरा कल बताऊंगा तीसरे में क्या हुआ। इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले सहत साहेब। जय हो बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सहत साहेब।